सतीश मान शिंदे को आखिर रिया की पैरवी से हटा क्यों लिया गया? किसने हटवाया? हटाया किसने? क्या यह रिया का डिसीजन है या किसी और का निर्णय है? और का अगर निर्णय है तो कौन है? कौन है इसके पीछे जो सतीश मान शिंदे को रिया के केस से बाहर कर दिया? अभी तक तो रिया की पैरवी सतीश जी कर रहे थे और सतीश मान शिंदे बेहद मशहूर जाने माने लॉयर है, कोई छोटे मोटे वकील नहीं है, बड़े वकील हैं। फिर क्या बात हुई जो सतीश मान शिंदे को इस केस से हटा लिया गया और रिया चक्रवर्ती की पैरवी करने के लिए कौन आ गए? कौन आ गए? अभिनव चंद्रचूड़ आ गए। कौन है अभिनव चंद्रचूड़? हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के पुत्र। मुंबई हाई कोर्ट में वो प्रैक्टिस करते हैं। सुप्रीम कोर्ट भी आना जाना उनका रहता है क्योंकि उनके पिता स्वयं चीफ जस्टिस हैं इस देश के। ये भी एक संयोग है। अभिनव चंद्रचूड़ को केस मिला, संयोग से वो चीफ जस्टिस के बेटे हैं। अब ये एक संयोग है, ये इत्तेफाक है। अभिनव चंद्रचूड़ को किसी के भी मुकदमे को लेने का, उसकी सुनवाई करने का, उसकी पैरवी करने का पूरा हक है, पूरा अधिकार है। कोई नहीं रोक सकता उन्हें, कोई नहीं रोक सकता। वो किसी की भी पैरवी कर सकते हैं, ये उनका हक है। लेकिन हमारा भी हक है कि इस बात की जांच तो करूं कि अभिनव चंद्रचूड़ साहब अब अगर पैरवी कर रहे हैं रिया चक्रवर्ती का, तो क्यों कर रहे हैं? क्या वो उनको मालूम है कि रिया चक्रवर्ती के खिलाफ सीबीआई की इंक्वायरी चल रही है? नारकोटिक्स डिपार्टमेंट उनके पीछे लगा हुआ है, सब मालूम होगा। फिर भी ये एक केस का मेरिट है, इसको तो अभिनव चंद्रचूड़ ले ही सकते हैं, ये उनका प्रेरोगेटिव है। यहां तक तो बात ठीक है। लेकिन अभिनव चंद्रचूड़ का भारत के मुख्य न्यायाधीश के बेटे होने का यह संयोग और फिर रिया के केस को लेने का संयोग बड़ा अद्भुत है, सुंदर संयोग है। इस देश की जनता सब कुछ देख रही है और इस देश की जनता को सब कुछ देखना चाहिए, सब कुछ देखना चाहिए। मैं अपने आदरणीय मुख्य न्यायाधीश सम्मानित चंद्रचूड़ साहब से आग्रह करना चाहता हूं कि यह बेहद ठीक है कि यह आपके पुत्र का प्रेरोगेटिव है, आप उसमें कोई दखल भी नहीं दे सकते। वो जिसके समर्थन में, जिसके खिलाफ चाहे पैरवी कर सकता है, क्योंकि वो एक इंडिपेंडेंट एंटिटी है, इंडिपेंडेंट लॉयर है। ठीक है, आपके पुत्र हैं। बस मैं आपको यह आगाह करना चाहता हूं मेरे आदरणीय जज साहब, मिलॉर्ड, आप इसका ख्याल रखिएगा। इस देश की 140 करोड़ जनता की निगाहें आपके ऊपर टिकी हैं और अगर इसका लाभ लेकर के कि चूंकि आप के पुत्र होने की वजह से उनको कोई फेवर मिल जाता है अदालत में, तो यह अच्छी बात नहीं होगी। क्योंकि आपको मालूम है, हमने देखा है कि किस प्रकार से बड़े बड़े वकीलों के नाम सुनकर के फैसले कैसे प्रभावित होते रहे हैं, इसे आप भी नहीं काट सकते। और इसके दृष्टांत रहे हैं। बड़े वकीलों को कैसे वक्त मिल जाता है, छोटे वकील चक्कर काटते रहते हैं जिसका नाम नहीं होता। छोटे से मतलब जिसका नाम नहीं होता, वो वकील चक्कर काटते रहते हैं, उनके केस लिस्ट तक नहीं होते हैं। लेकिन बड़े बड़े वकीलों के केस रात को भी खुलवा दिए जाते हैं, उनकी सुनवाई शुरू हो जाती है। तो ये तो डिफरेंस साफ दिखता है। कोई भी अपने नेकेड आई से इसका एहसास कर सकता है, इसे देख सकता है, इसे समझ सकता है। इसमें कोई बात छिपी हुई नहीं है। आपको भी इस बात का इल्म है कि जब बड़े वकील आपके सामने आते हैं तब आप कैसे उसको
रिएक्ट करते हैं। और जब कोई छोटा वकील आता है जिसका नाम नहीं है, जो मशहूर नहीं है, उसको आप कैसे रिएक्ट करते हैं? उसको तो आप डांटते डपटते भी होंगे, क्लास भी लेते होंगे, उनको सिखलाते भी होंगे। यह आपका प्रेरोगेटिव है, यह आपका प्रेरोगेटिव है मिलॉर्ड। आप जरूर कर सकते हैं ऐसा, कोई रोक नहीं सकता है आपको। भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी चालित मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। यह 6 से 8 घंटे के प्रभावशाली संचालन समय का दावा करता है, जिससे यह एक बार चार्ज करने पर 16,000 वर्ग फुट गेहूं या चावल के खेतों को कुशलतापूर्वक काट सकता है, जबकि इसका पेट्रोल समकक्ष व्यक्ति उसी कार्य के लिए 1,000 रुपए मूल्य का पेट्रोल खर्च करता है।